हेलो दोस्तों, हम लोग गंगोत्री माँ का दर्शन कर चुके हैं और वहां से हम लोग निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। और इसके लिए वापस हमको गंगोत्री से उत्तर काशी आना पड़ेगा, जो गंगोत्री से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखिए खूबसूरत वादियों के बीच ये बगल में केदारनाथ नदी। तो गंगोत्री में जो नदी बहता है वो केदारनाथ है और हम लोग जो बहता है वो भागीरथी नदी। और अब हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ, जहां बहता है मंदाकिनी नदी। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं सूखी टाप, सूखी विलेज। और यहाँ भी देखिए पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। और पहले भी मैं बताया था कि ये रोड बहुत ही सुंदर है, चारों धामों में से सबसे सुंदर नज़ारे आपको गंगोत्री धाम में मिलेगा। और ये बहुत सारे रेगुलर गाड़ियां, यहाँ कहीं भी जाम लग सकता है। और यहाँ देखिए ये खेड़ी जलप्रपात, जो रास्ते में ही आपको सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। आगे ये पहुंच गए इसके पश्चात उत्तर काशी। और उत्तर काशी से फिर आपको जाना है चंबा। चंबा जो टेहरी गढ़वाल का इलाका होता है और यहाँ पर पहाड़ों की और खूबसूरत वादियाँ आपको मिलेगा। और यहाँ फिर चंबा से जैसे हम लोग पहुँचेंगे, यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी करके आपको आगे बढ़ना होगा टेहरी डैम के रास्ते श्रीनगर के लिए। और ये देखिए टेहरी डैम का सुंदर नज़ारा, जो 2006 में भागीरथी नदी में बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर विद्युत का निर्माण होता है, जिससे यहाँ आसपास के जो भी प्रदेश है वहाँ पर इसकी सप्लाई होता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, लगभग 276 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। इसके पश्चात हम लोग पहुंचते हैं श्रीनगर। और फिर श्रीनगर के लिए और यहाँ से फिर ये शुरू होता है अलकनंदा नदी, ये देख सकते हैं। और यही जहाँ पर अलकनंदा नदी, ये फिर हम लोग पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलता है। और यहाँ से फिर आपको प्राइवेट टैक्सी लेकर या जो भी यहाँ पर गाड़ी होता है उसमें से आपको जाना पड़ेगा सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग के पास ये नदी जो है ये कहलाता है मंदाकिनी नदी। और ये नदी पूरे केदारनाथ तक जाएगी और केदारनाथ से के रास्ते ये यहीं तक आता है। और ये मंदाकिनी नदी में, ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलता है। और यहाँ से फिर आपको सोनप्रयाग से सीतापुर पार्किंग हम लोग पहुंचेंगे। और लगभग ये शाम का मौसम, यहाँ से कुछ चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको मिलेगा सोनप्रयाग। और यहाँ आपको फिर जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए रहते हैं उनका चेकिंग होता है। और यहाँ आपको चेकिंग करवा के बाद कुछ दूर में चढ़ाई चढ़ने के बाद वहां से आपको ऑटो या टैक्सी से जाना पड़ेगा गौरी कुंड। और गौरी कुंड में रात को भंडारा होते रहता है, खाने पीने का, यहाँ रुकने का सभी सुविधाएं होता है। और यहीं से केदारनाथ धाम की शुरुआत होता है। तो यहाँ पर हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे और आगे के वीडियो में मैं आपको केदारनाथ के दर्शन कराऊंगा, उसके ट्रेकिंग के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय केदारनाथ, धन्यवाद।